Today we will discuss here the topic isomerisms. कल भी लेक्चर्स दिया था आइसोमेरिज्म. अब टॉपिक है स्टीरो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरो का मतलब क्या है? स्पेस. डिफिनीशन इसकी करते हैं कि यदि कंपाउंड वो कंपाउंड स्टीरो आइसोमर्स होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलरी फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलरी फार्मूला तो सेम हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हूँ, बट डिफर फ्रॉम वन अनदर, फिर भी एक दूसरे से डिफर होंगे, मुख्तलिफ होंगे इन द अरेंजमेंट ऑब्लिक पोजीशंस ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस are called stereoisomer and the phenomena is known as stereoisomerisms. वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलरी फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, फिर भी एक दूसरे से डिफर होंगे इन द अरेंजमेंट, इन द पोजीशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस, ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस या फिनोमेना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं विच आर इंटर कन्वर्टेबल्स बाय रोटेशंस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, बाय रोटेशंस ऑफ बॉन्ड्स. इंटर कन्वर्टेबल स्टीरियो आइसोमर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं. और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टेबल्स बाय ब्रेकिंग सम बॉन्ड्स एंड मेकिंग सम न्यू बॉन्ड्स. इसके लिए या तो टेम्परेचर रिक्वायर होती है या एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर एब्जॉर्प्शंस. उस वक्त ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, वैसे नहीं. यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर आल्सो इंटर कन्वर्टेबल बाय ब्रेकिंग सम बॉन्ड्स एंड मेकिंग सम न्यू बॉन्ड्स. तो ज्योमेट्रिक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तरफ कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होते हैं. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी मतलब यह है कि हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की तरह आते हैं कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर 2 किस्म के होते हैं, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल्स. तो हम डिटेल्स में ले आते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो आज हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ में? नंबर 1 इन अल्कीन में और सेकंड इन साइक्लिक कंपाउंड्स. इसमें डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अल्कीन में और
साइक्लिक कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम ले आते हैं इसको अल्कीन में। तो अल्कीन में हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, यू नो के अल्कीन में कार्बन कार्बन्स के दरमियान क्या होती है, डबल बॉन्ड्स होती है। यानी अल्कीन में क्या चीज़ होती है, कार्बन कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड्स। और यू नो कि ये दोनों कार्बन जो हैं ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, प्लेन में मौजूद हैं, प्लेन में है, हाइब्रिडाइज प्लेन है। तो इसके साथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट मौजूद हैं। अब इसी डबल बॉन्ड्स पर जो सिंगल बॉन्ड्स पर तो रोटेशन होती है, सिंगल बॉन्ड्स पर रोटेशन होती है, लेकिन जहाँ तक डबल बॉन्ड्स का ताल्लुक है तो डबल बॉन्ड्स पर जो रोटेशन है, रोटेशन वो नहीं होता। किस चीज़ की वजह से, पाई बॉन्ड्स की वजह से। पाई बॉन्ड्स की वजह से डबल बॉन्ड्स पर रोटेशन नहीं होता जब तक आपने पाई बॉन्ड्स को ब्रेकअप ना किया हो। सिंगल बॉन्ड्स पर तो रोटेशन होती है, लेकिन डबल बॉन्ड्स पर पाई बॉन्ड्स की वजह से रोटेशन जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ फ्री रोटेशन अल्कीन गिव्स ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। लेकिन एक बात आपके जहन में नोट होना चाहिए कि हर अल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती। उसी अल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके साथ जो दोनों ग्रुप्स हैं, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब ये है कि अब अगर यहाँ पर मैं HH लिखूँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप मौजूद हैं तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होती। अब अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, देखो हर CC डबल बॉन्ड के साथ जो होते हैं वो दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब बात ये है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं और ये प्लेन में मौजूद हैं, और इसके साथ जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हैं दे आर लाइंग इन द प्लेन्स। तो रोटेशन होती नहीं डबल बॉन्ड्स पर, तो ये फिक्स पोजीशंस में इसकी अरेंजमेंट जो होती है डबल बॉन्ड्स की और ये ग्रुप्स की जो पोजीशन ये क्या होती है, स्पेस में फिक्स होती है। इसलिए अल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देते हैं, और ज्योमेट्रिक आइसोमर उसी अल्कीन में होता है जब हर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप क्या होंगे, मुख्तलिफ हों। यानी प्रोपीन ले लें, प्रोपीन में कार्बन नंबर 1 के साथ दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, सिमिलर्स हैं, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होती। 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होती। लेकिन 2 ब्यूटीन में या ब्यूटीन में दोनों डबल बॉन्ड C2 और C3 के साथ दोनों ग्रुप जो हैं ये डिफर्स हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मौजूद होते हैं। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इन अल्कीन, कंडीशन भी आपको बता दिया कि हर अल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होते। कौन से अल्कीन्स के लिए ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का होना, क्या हर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, वो मुख्तलिफ होंगे, और ये इसकी चूँकि पोजीशन फिक्स होती है इसलिए ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स देते हैं। तो ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होती हैं, 3 हेक्सीन में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, लेकिन 1 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होते हैं, प्रोपीन में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया अल्कीन में, कि पहला अल्कीन में, इस केस में अब आप देख लें ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, या हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं
टू इन। तो देखो यहाँ पर मलिक्यूलरी फार्मूला जो है वो C4H8। इसकी एक स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, यहाँ पर H और CH3 CH3, ये C1 C2 C3 C4। अपने टारगेट डबल बॉन्ड्स होगा C2 और C3। दूसरा एंड यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ H CH3 H 1 2 3 4। ये ब्यूट टू इन है, वो भी ब्यूट टू इन है। हर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप क्या है, डिफर मौजूद। तो मतलब ये कि आप ज्योमेट्रिक आइसोमर दो किस्म के होते हैं, एक को हम सिस आइसोमर्स कहते हैं, दूसरे को ट्रांस कहते हैं। तो सिस और ट्रांस की डिफिनीशंस क्या है, वे आपने टारगेट C2 और C3 रोटेशन इस पर नहीं होती। तो देखो व्हेन identical groups they are lying on the same side of double bond, it is called cis isomer। तो इसको हम कहते हैं cis ब्यूट टू इन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C2 और C3 डबल बॉन्डेड कार्बन्स को देख रहे हैं, identical groups, identical atom, they are lying on the opposite side of double bond, it is called trans isomer, trans ब्यूट टू इन। तो दोनों जो हैं इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स। ट्रांस आइसोमर इसका है स्टेबल्स, इसमें एनर्जी कम होती है इसके मुकाबले में। आप कहेंगे कि क्यों स्टेबल होते हैं, आप देख रहे हैं कि सीस में जो दो बल्कि ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो ऑक्युपाई मोर स्पेस, दे विल रिपेल ईच अदर, और रिपल्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डबल बॉन्ड्स के अपोजिट साइड पर है, तो रिपल्शन मिनिमाइज है, इसलिए इसमें एनर्जी कम होती है, स्टेबल है। तो ट्रांस आइसोमर दे आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स अल्कीन में, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स अब हम आते हैं किस चीज़ में, साइक्लिक कंपाउंड्स में। नंबर 2 मैं लेता हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स में। लेकिन इनसे पहले एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, फिर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड्स की तरफ आते हैं। ये कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड्स, ये COOH और ये HCOOH। तो देखो ये CC डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज, आइडेंटिकल ग्रुप्स, दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड्स। इसको हम सिस ब्यूटेन डाइओइक एसिड कहते हैं, या इसको हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। देखो CC डबल बॉन्ड्स, COOH, इस तरह भी हम ड्रा कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है COOH और H। देखो C1 C2 C3 C4, C2 और C3 डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफर हैं,
तो मतलब यह है कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर, आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल एटम, दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं सिस। हाँ, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। आप इस केस में आप देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करते हैं, सी डबल बॉन्ड्स, एच सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच और एच 1 2 3 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स, identical atom, they are lying on the opposite side of double bond, it is called trans butene डाइओइक एसिड। दोनों को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलरी फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द अरेंजमेंट या पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस फ्रॉम वन अनदर। तो आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं। और ज्योमेट्रिक आइसोमर फिर दो किस्म के होते हैं, सिस और ट्रांस। When identical groups, identical atom, they are lying on the opposite side of on the same side of double bond, it is called cis isomer. And when the identical groups, identical atom, they are lying on the opposite side of double bond, it is called trans isomers. तो ये कुछ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में अल्कीन में। और अल्किनोइक एसिड्स में अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो एग्जाम्पल में तो साइक्लिक कंपाउंड्स में लेते हैं साइक्लिक अल्केन, अल्केन लेते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन अल्केन, साइक्लिक अल्केन। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ। यह साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर HCH3 HCH3 C1 C2 C3 नेम है इसका 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और दूसरे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका भी नाम है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए कंडीशंस ये होना चाहिए। ये है कि आप देख रहे हैं कि क्लोज चेन अल्केन में अगरचे सिंगल बॉन्ड्स होता है तो सिंगल बॉन्ड्स पर रोटेशन यहाँ पर नहीं होती। इस क्यों नहीं होती? अगर आप इसको रोटेट करें तो वो रिंग क्या होगा, ब्रेकअप होगा। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड्स में भी मतलब ये है कि आप इस पर रोटेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दे सकते हैं। और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए कंडीशन ये है कि आप C1 और C2 को देख लें। यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स हैं। अब एक हाइड्रोजन्स तो मौजूद हैं, दोनों हाइड्रोजन्स के अलावा दो अदर ग्रुप्स भी मौजूद होंगे। एक कंडीशंस
और ये दोनों ग्रुप अदर ग्रुप जो हैं ये रिंग के डिफरेंट कार्बन के साथ लिंक होंगे, उस वक़्त ज्योमेट्रिक आइसोमर साइक्लिक कंपाउंड में हो सकते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्यों ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर भी अगरचे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं लेकिन उस पर रोटेशन नहीं होता, रोटेशन से तो रिंग ब्रेकअप होगा, इसलिए ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जब रोटेशन नहीं होती तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं। और ज्योमेट्रिक आइसोमर फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि आप हाइड्रोजन्स के साथ साथ दोनों हाइड्रोजन के साथ साथ दो अदर ग्रुप्स भी लिंक होंगे, और वो दोनों अदर ग्रुप्स जो हैं वो रिंग्स के डिफरेंट कार्बन के साथ लिंक होंगे। तो इसमें आप ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में ज्योमेट्रिक आइसोमर आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल एटम, C1 और C2 कार्बन्स के दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, तो इसको सीस कहते हैं। और इस केस में C1 और C2 देखो आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल एटम, दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ C1 एंड C2, इसको हम कहते हैं ट्रांस। तो इसको हम नाम देते हैं सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसको कहते हैं ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स a type of configurational isomers, or configurational isomerism is a class of stereoisomerisms। तो अब हम आते हैं सेकेंड्स कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की तरफ। इसकी सेकेंड क्लास या सेकेंड टाइप्स की तरफ आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने कुछ अहम टर्म्स हैं या पॉइंट्स हैं वो जहन में होनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के लिए या ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। तो इस केस में मैं लिखता हूँ पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल डिफिनीशन से पहले हम ये ले आते हैं कि खैरेल सेंटर क्या होती है। नंबर 1 खैरेल सेंटर, या इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल सेंटर क्या होती है या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है? एसिमेट्रिक कार्बन की डिफिनीशन ये है कि वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये कार्बन है, इसके साथ ये एक ग्रुप COOH ग्रुप मौजूद हैं, दूसरा H मौजूद हैं, तीसरा OH मौजूद हैं, चौथा CH3 मौजूद हैं। और इस कार्बन को हम क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। तो देखो ये ट्रेस कार्बन जो है इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। इस ट्रेस कार्बन सेंट्रल कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप दे आर डिफरेंट। तो ऐसे कार्बन्स को कायरल सेंटर कहा जाता है या एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। और इसका कॉमन नेम है इसी मॉलिक्यूल्स का लैक्टिक एसिड, और आइयोपेक नेम है इसका 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रॉक्सी
प्रोपेनोइक एसिड। तो कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन्स क्या होती है। तो इसके बाद मैं दूसरी पॉइंट्स की तरफ आता हूँ कि कायरल मॉलिक्यूल या अहम डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होती है। तो कायरल मॉलिक्यूल्स या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक पॉइंट्स के कायरल मॉलिक्यूल्स में नंबर 1 एसिमेट्रिक कार्बन का होना ज़रूरी है, और दूसरी इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आप इस मॉलिक्यूल्स को एक प्लेन पर दो सिमिलर सेम पार्ट्स में आप इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो देखो कायरल मॉलिक्यूल्स या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए पहला कंडीशंस ये होना चाहिए, ये हैं कि उसी कायरल मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, और दूसरा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की डिफिनीशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तीसरा पॉइंट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो फिनोमेना है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सैंपल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Solution of some organic compounds have the ability, have the properties to rotate the plane polarized light। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have the properties to rotate plane polarized light। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सच कंपाउंड्स Such compounds are called optically active compounds।
and the phenomena is known as optical activity. So solution of some organic compounds have the ability to rotate the plane polarized light. प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ आते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दे एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल वही लैक्टिक एसिड्स की एग्जांपल लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लैक्टिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ COOH CH3HOH 1 2 3 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड। इसकी मिरर इमेज लेते हैं। यह मिरर और ये कार्बन को ट्रेस करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर और इसके मिरर इमेज लेते हैं। ये लैक्टिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज है और ये आप देख रहे हैं वो भी 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, ये भी 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। मॉलिक्यूलरी फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस यह क्या है डिफर्स हैं। तो आप देख रहे हो देखो इस लैक्टिक एसिड्स के मॉलिक्यूल का ये मिरर इमेज, इस लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल का ये मिरर इमेज और ये आप देख रहे हैं कि दोनों इमेज जो हैं ये मॉलिक्यूल अपने इमेज के ऊपर जो है वो सुपरिम्पोजेबल नहीं है, यानी नॉन सुपरिम्पोजेबल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं और कंपाउंड्स कहते हैं और दे एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। और इसके बाद हम आते हैं फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ कि एक ऑप्टिकल आइसोमर्स are those isomers which rotate the plane polarized light in opposite direction। एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, जिसे आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं। और दूसरा आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे हम लेवर रोटेटरी आइसोमर्स या नेगेटिव आइसोमर्स कहते हैं। तो देखो ये दोनों आइसोमर्स हैं और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स।
और वो enantiomer they are optical isomer which are mirror image to each other and they are not superimposable on its mirror image. तो एनानशोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि इसके मिरर इमेज दे आर नॉट सुपरिम्पोजेबल्स टू ईच अदर्स। और दूसरी इसमें सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस ये डिफर होंगे। मॉलिक्यूलरी फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, स्टेबल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इसकी सेम होगी, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, आइसोलेबल्स होगा, स्टेबल्स होंगे, कंडीशन ये होंगे। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनानशोमर आइसोमर्स कहते हैं जो कि नॉन सुपरिम्पोजेबल होंगे एक दूसरे के ऊपर। दूसरे मतलब है इसमें कायरल सेंटर्स मौजूद होगा, कायरल सेंटर्स, और ये इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज लाइट जो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर में वो एनानशोमर्स एक दूसरे के साथ किस चीज़ में डिफर होंगे? इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म। ये लैक्टिक एसिड इसका ये मिरर इमेज है और इस लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स का ये मिरर इमेज है और ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपरिम्पोजेबल यानी नॉट सुपरिम्पोजेबल्स टू ईच अदर्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं और एनानशोमर, इस दोनों को फिर हम एनानशोमर कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर या एनानशोमर। तो अब आते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है और इसके बाद फिर डिटेल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। पांचवा प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट ये सोर्स है, लाइट सोर्स, इनसे लाइट निकलते हैं, लाइट सोर्स। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो वेव्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन्स। ये लाइट है, इसमें वेव्स होते हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, लाइट सोर्स। और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब इसको हम पास करते हैं किस चीज में? मोनोक्रोमेटर। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम कलर्स, तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट में। और मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल, वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ एंड वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट
मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको पास करते हैं पोलराइजिंग फिल्टर में से, या जिसे आप निकोल प्रिज्म्स कहते हैं। निकोल प्रिज्म्स की यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, पोलराइजिंग फिल्टर भी इसको कह सकते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर या निकोल प्रिज्म। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर दे आर वाइब्रेटिंग वेव्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग इन सिंगल प्लेन, इन वन प्लेन, इसको हम कहते हैं प्लेन। Plane polarized light which are vibrating in one planes। तो ये कुछ आइडिया थी अबाउट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसके लिए ये कुछ ये टर्म्स का होना ज़रूरी था, इसलिए हम अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की सेकंड टाइप्स की तरफ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। Optical isomerism की optical isomers are those isomers which rotate the plane polarized light in opposite directions। तो यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ प्लेन पोलराइज लाइट, पोलरीमीटर्स में यहाँ पर ये प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, और यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन रखते हैं। यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन और यहाँ पर भी सैंपल सॉल्यूशन। यहाँ पर ये COOH, लैक्टिक एसिड CH3HOH, इसके सैंपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सैंपल सॉल्यूशन और यहाँ पर COOH, CH3H और OH, इसके सैंपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। आप इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करते हैं, पास करते हैं, तो इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स are those isomers which rotate the plane polarized light in opposite direction. The isomer which rotate the plane polarized light to the right side in a clockwise direction, that is called dextrorotatory isomer या plus isomer।
and the isomer which rotate the plane polarized light to the left side in anti-clockwise direction, it is called lever rotatory isomer या negative isomers. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलरी फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, फिर भी एक दूसरे के साथ डिफर होंगे सिर्फ और सिर्फ इन द इंटरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप देख रहे हैं कि एक को इंटरेक्शन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ होती है तो एक को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में। तो राइट साइड की तरफ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या प्लस आइसोमर। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या टू द लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं, इसको लेवर रोटेटरी आइसोमर या नेगेटिव आइसोमर कहा जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर एनांसोमर वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं विच आर मिरर इमेज। और इस केस में इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।